बताइए वो जो बड़ी बड़ी दीवारों पर लिखा जाता है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते होंगे तो उनके मन में कैसे कैसे ख्याल आते होंगे कभी। जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी के ऊपर। अभी उनका हाल ही में एक बयान वायरल हुआ है। उन्होंने ठेठ भाषा में ही सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करा। उसी को लेके जो हमारी नेशनल मीडिया है, आज की जो वर्तमान सरकार है, देश में सरकार चला रही है, नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो और उनकी मीडिया जो बिहार के सीएम है नीतीश कुमार जी, उनको पूरी तरह घेरे में लेकर उनकी सरकार गिराने की पूरी साजिश हो चुकी है। हालांकि उन्होंने माफी भी मांग लिया है। अगर कोई अपने शब्दों में, अपने ठेठ भाषा में, जो वहां की भाषा है, उन शब्दों में अशिक्षित लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे तो इसमें गलत क्या है। आज तक किसी मंत्री ने सदन में जो है सेक्स एजुकेशन पे बात करने की सोची तक नहीं। अगर कोई ऐसा सीएम है जो इस चीज पे बात करने की सोच रहा है तो इस पे इतना बवाल और इतना बखेड़ा क्यों खड़ा करने की क्यों जरूरत है। अगर वो अशिक्षित लोग हैं, वो ठेठ भाषा में अगर समझ पाते हैं चीजों का, अगर इतने ही ज्ञानी होते, इस देश की जनता अगर इतनी ज्ञानी होती, इतनी पढ़ी लिखी होती, तो हम लोग 2 अरब के आसपास पहुंचने वाले नहीं होते। हमारी भी आबादी कहीं ना कहीं कम होती और जो संसाधन है वो भी सबको पर्याप्त होता। आज जो संसाधन है वो जनसंख्या बढ़ने के कारण ही लोगों के पास कम अवेलेबल हो रही है। कुछ ऐसे संसाधन है जो खत्म होने के कगार पे हैं। उसी के पक्ष में अगर सेक्स एजुकेशन पे अगर ठेठ भाषा में कोई सीएम, कोई मंत्री बात कर रहा है तो उसको मेंटल बताया जा रहा है, उसकी सरकार गिराने की बात करी जा रही है। चिल्ला चिल्ला के जो है कि मीडिया उनको ऐसे कर रही है जैसे कि वो मेंटल हो, जैसे कि वो पागल हो। आप बताइए, आप किसके साथ अगर सेक्स एजुकेशन पे बात करी जाए, खुल के स्कूलों में पढ़ाया जाए, कॉलेजों में पढ़ाया जाए, तो इसमें क्या गलत है। या सदन में ही ठेठ भाषा में बोली जाए। हमारे यहाँ जो बोली जाने वाली भाषा है वो लगभग भोजपुरी और ठेठ भाषा ही ज्यादातर राज्यों में बोली जाती है, वहीं लोगों को समझ में भी आती है। अगर सदन में भी अगर ठेठ भाषा में बोला गया तो इसमें क्या गलती है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरी बात, हम लोग की आबादी जो है 150 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ऐसा ही चलता रहा तो 2-4 सालों में 2 अरब तक पहुंच जाएगी। तो 2 अरब तक जब पहुंच जाएगी तो क्या होगा। आज जो आप देख सकते हैं बेरोजगारी के हालात हैं, वो जनसंख्या बढ़ने की ही वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन सरकार इस पे भी नहीं बात करती है, ना ही जनसंख्या पे बात करती है। उन्होंने कैसे कैसे करके जातिगत जनगणना करवाया, उसमें भी जो वर्तमान सरकार थी उस पर भी वो उनके साथ नहीं खड़ी थी, उनके विपक्ष ही खड़ी थी। तो जो वहाँ के सीएम है नीतीश कुमार जी, वो गलत नहीं है। वो ठेठ भाषा में ही लोगों को समझाने की कोशिश करना चाह रहे थे वो, लेकिन जो उनके विपरीत जो विपक्ष की सरकारें हैं वो एक मुद्दा खोज रही थी कि कैसे इनके कुछ शब्दों को पकड़ा जाए और शब्दों को पकड़ के ही इनको खींचा जाए और उनकी सरकार गिराने की बात करी जाए। हालांकि वो माफी मांग चुके हैं पूरे मीडिया के सामने और सरकार के सामने। सदन में भी उन्होंने बोला कि हम अपने बात को वापस लेते हैं। सेक्स एजुकेशन एक आज के देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। ये लोगों के पास न होने की वजह से आज हमारा देश जो है कि लगातार प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन देते जा रहा है। आपको भी ये पता होगा, हमें भी ये पता होगा कि हमारी आबादी कितनी पहुंच चुकी है, हमारे पास कितने संसाधन बचे हैं। आज यहाँ हर आदमी 8 घंटे काम करता है, फिर भी उसको ऐसो आराम नहीं मिल पाते हैं। जो भी वो चाहता है, जो भी उसके शौक है, वो पूरे नहीं कर पा रहा है। तो आप बताइए कि नीतीश कुमार ने क्या गलत कहा। चलिए, उनके शब्द गलत हो सकते हैं लेकिन उनकी भावनाएं सही थी कि हमारी आबादी बढ़ रही है, औरतों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आप बिहार में चले जाइएगा तो आपको पता चलेगा ग्राउंड रिपोर्टिंग क्या होती है, कैसे होती है, कि लोग कितने अशिक्षित हैं। यहाँ जंगलों में रहते हैं या ऐसी जगहों पे रहते हैं, उनको सेक्स के बारे में भी नहीं पता। वो लगातार बच्चे ही पैदा करते जा रहे हैं। तो इस पे कौन आवाज उठाएगा, कौन बात करेगा। अगर सदन में कोई अपने शब्द को ठेठ भाषा में प्रयोग करना चाह रहे हैं तो आप उसको दबा देना चाहते हैं, आप उसकी सरकार गिरा देना चाहते हैं, तो वो अपने बयान को वापस ले लेता है। आप ये बताइए, पूरे वर्ल्ड में जो है 195 देश है, उसमें 6ठे नंबर पे हमारा देश पाया जाता है, जो कि सोशल मीडिया पे पॉर्न करके सर्च किया जाता है और देखा भी जाता है। तो आप बताइए 6ठे नंबर पे हम लोग हैं, जो कि सेक्स के बारे में हम जो यहाँ के नौजवान हैं, जो भी लोग हैं, सेक्स के बारे में सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं। क्यों सर्च करते हैं? क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम नहीं है और ना ही उसके बारे में पढ़ाया जाता है, इस वजह से सर्च किया जाता है। बड़ी बड़ी दीवारों पर आप देखेंगे कि जो भी मर्दाना ताकत के रोगी हैं वो आकर मिले। बताइए, वो जो बड़ी बड़ी दीवारों पर लिखा जाता है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते होंगे तो उनके मन में कैसे कैसे ख्याल आते होंगे। कभी इसके बारे में आप लोगों ने सोचा? ये जो बड़ी बड़ी मीडिया बैठ के बातें करती है, ऑफिस में बड़े बड़े एसी में बैठ के बातें करती, क्या उनको पता है कि बड़ी बड़ी दीवारों पे जो चीजें लिखी जाती है वो जब छोटे छोटे बच्चे पढ़ेंगे तो उनके मन में क्या ख्याल आएगा। उनके जो मन में विचार उठते हैं, उन विचारों का पुष्टिकरण करने वाला भी कोई नहीं है। बताइए कैसे ये देश कैसे सुधरेगा और कैसे जनसंख्या पे कंट्रोल होगा। तो आप एक बार जरूर बताइएगा नीतीश कुमार जी ने सही किया या गलत किया। उनकी सरकार गिराने की बात लोग मांग करने लगे, इस वजह से उन्होंने अपने बयान को वापस लिया।
तो चलिए, ये तो बात अभी शुरुआत हो चुकी है कि उनकी सरकार गिराई जाए। हालांकि नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए बहुत किया है, बहुत कुछ किया है। जिस हाल में बिहार था उससे कहीं ऊपर नीतीश कुमार जी ने बिहार को उठाया था। तो आप इसके साथ एक कमेंट जरूर बताइएगा। तब तक ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।